10.6 टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो लिखो भी पहला स्टेप ये कि जो अपने को ये जो पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है उसका अपन ने लेंथ का अपन ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। लिखो पहला स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी नहीं, क्योंकि ना वो ट्राइंगल अपन ABC ले रहे हैं। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN, ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है उस पेरीमीटर के बराबर अपन ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से पूरे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है अपने को करीब 35 सेंटीमीटर। वैसे ही कम पड़ेगा, इसको अपन और ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपन थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया ताकि बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपन ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका लेंथ है बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपने को ये और दे रखा है कि उसके जो दो बेस एंगल्स हैं उनका वैल्यू कितना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल मान लेता हूँ कि अपने को दे रखा है कि जो बेस एंगल्स हैं उनका वैल्यू है 45 और 60 डिग्री। तो अब क्या करो, ये जो एंड पॉइंट है ना, लेट्स से दिस इज M और ये N है, तो M और N से अपन ने दो रेज ड्रॉ कर दी विद एंगल 45 और 60। मैं यहाँ से 45 ले रहा हूँ, ये अपन ने एंगल ले लिया 45 इस तरह से। हम्म 30, 40, 45 यहाँ पर ही है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अपन ने 45 एंगल लिया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं 45 एंगल। एक बार 60 भी देख लेते हैं। और इस साइड से अपन ने 60 एंगल लिया। हम्म 60 एंगल इस तरफ से यहाँ पर आएगा, ये एंगल 60। इस कंस्ट्रक्शन को पूरा कर लेते हैं। तो तुम लिखो, अगला स्टेप लिखो, फॉर एंगल MX इक्वल टू 45 एंड NY इज इक्वल टू 60। अपने को इसको फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ताकि ये इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो लिख लो फॉर, क्या लिखा तुमने लास्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन का, एंगल बनाया जो अपन ने। हाँ, यहाँ पर x, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो। ठीक है, इंटरसेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप लिखो, फॉर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एट M, है ना। इस एंगल का अपने को एंगल बाइसेक्टर बनाना है। फॉर एंगल बाइसेक्टर ऑफ M एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ N। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अपने को ये कंपास चाहिए होगा। एक सर्टेन आर्क लिया, ठीक है, एक सर्टेन आर्क लिया और ये अपन ने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। और अब यहाँ से बराबर काट दिया। सिमिलरली यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए
दो बराबर आर्क काटे, फिर इस तरह से काट दिया, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। और अपन इसको जोड़ देते हैं। इनको अपने को मिलाना है, वही अपना वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का। ये मिल गया। इसको नाम दे दो पॉइंट ए, है ना। लिखो एंगल बाइसेक्टर एट एम एंड एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। एंगल बाइसेक्टर एट एम एंड एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। अब अगला स्टेप अपना ये है कि अपन ए एम और ए एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है। लिख लो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम एंड ए एन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम एंड ए एन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अपन ने ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा बड़ा पार्ट ले लेते हैं। ये अपन ने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम। इन दोनों को जोड़ देंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। बस आर्क का ध्यान रखना कि वो इंटरसेक्ट करें। उसके लिए जो लंबाई लेनी है तुम्हें कंपास से, वो ए एम की आधी से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब ए एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन ने दो पॉइंट कट कर दिए, इससे अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एन मिल जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या होगा, जहां पर इन्होंने कट किया लाइन सेगमेंट जो अपन ने ओरिजिनली ड्रॉ किया था एम एन को, उनको मार्क कर दो बी और सी। लिखो मार्क इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम विद एम एन एज पॉइंट बी। मार्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम, मार्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम with line segment MN as B। लिख लिया था। and perpendicular bisector, intersection of perpendicular bisector of A and with MN as C। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम तो बोल दो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद एम एन एज बी, ठीक है। अब बस ए पॉइंट को बी से जोड़ना है, अपना ट्रायंगल बनने वाला है। ये अपन ने ए को बी से जोड़ दिया, और अपन ने ये जो पॉइंट सी है जो मार्क किया यहाँ पर, इसको अपन ने ए से जोड़ दिया। हाँ महारथी, सबूत पेश किया जाए कि हमने जो बनाया है वो सही है, ठीक है। सबूत दो। हाँ हाँ, सही है। तो बिल्कुल सही है, एम बी और ए बी बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बड़े ट्राइंगल को दो पार्ट से बांट देता है जो आधे आधे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इससे ए बी और एम बी बराबर है। आगे ए सी बराबर है सी एन के, बिल्कुल सही बात है, वही फंडा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे
तो क्या हुआ इससे? सही बात है ना। जो ट्राइंगल का हमने पेरीमीटर लिया था उसका नाम था एम एन, और यहाँ आंखों से दिख रहा है कि एम एन बराबर है एम बी प्लस बी सी प्लस सी एन के, और एम बी बी सी सी एन बराबर होगा ए बी बी सी सी ए के, क्योंकि एम बी ए बी के बराबर आ गया, सी एन ए सी के बराबर आ गया। तो यों बराबर, यों बराबर। तो जो पूरी जो दूरी यहाँ पर लिखी हुई है उसे अपन लपेट करके यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फंडे से। पर अभी और भी कुछ बताना है, बताओ। अरे बेस एंगल, हमने तो एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया था ना महारथी, एंगल वा तो अपना इधर था, वो एंगल वा इधर कैसे आ गया, और अपना जो एंगल था वो इधर था, वो एंगल इधर कैसे आ गया? हाँ, समझ में आ रही बात? जो गिवन बेस एंगल बनाया था ना वो तो इधर बनाया था ना, वो यहां पर कैसे मिला? बताओ भी बताओ। अरे भाई जितने भी अपने फंडे पढ़े हैं वो सब कॉन्ग्रेंसी के तो फंडे हैं, कॉन्ग्रेंसी के, तो कुछ ना कुछ कॉन्ग्रेंसी से लग रहा होगा, और लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला एंगल जो इसके बराबर आ जाएगा, साबित करना है बस। अरे बेवड़े, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया था ना, तो फिर उसके आगे फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च मत कर देना, आगे के लिए नहीं बचेगा। बताओ बेटे बताओ। पेरीमीटर तो तुमने दिखा दिया, क्योंकि उसमें कुछ देखना ही नहीं था, ये बराबर, ये बराबर दिख गया। एंगल बताओ। अरे भैया बहुत लेट कर रहे हो तुम। डायरेक्ट नहीं हो रहा है? अच्छा देखो देखो बेटे, ये जो एंगल है ना, इसका ये वाला एंगल क्या हो गया? आधा। और अभी ताज़ा ताज़ा तुमने बताया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला एंगल है वो दोनों सेम है, और ये जो एंगल है ना वो इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है। दिख रहा है? आगरा बॉम्बे कलकत्ता में ये वाला जो एंगल है ना, वो मुंबई बॉम्बे और आगरा, इस ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू इंटरनल के। और क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो बोल सकते हैं इसके बराबर है। समझ में आ रही बात? ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इन दोनों का सम जो है इसके प्लस इसके बराबर हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों बराबर है। तो दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंगल, है ना। दो फंडे हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर से आधा एंगल किया, कॉन्ग्रेंसी से दोनों, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंसी से दोनों एंगल सेम, दोनों एंगल सेम, उनका सम ये है, ठीक है। ऐसे थोड़ा लिख लो इसके स्टेप्स है ना, प्रूफ के लिए कि हमने जो किया वो सही सही किया, वो प्रूफ के लिए। पेरीमीटर वाला पार्ट तो बहुत आसान था, तो उसको तो छोड़ दो। ये वाला एंगल वाला लिख लो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है, हाँ बोलो, एक्स एम बी। अरे वो तो तुम तो डायरेक्ट ही बोल दिया। अरे धीरे धीरे बोलो भाई, हैं, जनता जनार्दन को समझ में कैसे आएगा? हाँ, ए, हाँ ए एम बी प्लस एंगल एम ए बी। क्यों? रीजन बताओ। हाँ, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। हाँ, और आगे कौन एंगल बाइसेक्टर है? एम ए, माँ जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एक्स एम सी का, एक्स एम बी का, एक्स एम सी का, ठीक है। हाँ, तो इसको लिख लें अपन ट्वाइस एंगल ए एम बी, ठीक है, बाय कॉन्ग्रेंसी दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ ए एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी,
ठीक है, एंगल एक्स एम बी, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो जो अपन ने ओरिजिनल एंगल ये दे रखा था अपने को, जो अपन ने ट्राइंगल का एंगल बनाया था, वही अपने को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो अपन ने जो काम किया वो सही है। सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है, याद रहेगा। चलो सब कुछ एक बार दोबारा बोलो। पहला काम क्या करते हैं जब भी ऐसा दे रखा होता है सवाल, तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसकी लंबाई जो है बराबर है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के। शाबाश, आगे। हाँ, एंड पॉइंट से अपन ने मेक एंगल, जो भी गिवन एंगल दे रखे हैं अपने को ट्राइंगल के, ठीक है। हाँ सही। तो लाइन सेगमेंट के एंड पर फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए उन एंगल्स के, वो एक पॉइंट में मिलेंगे, सही है। वो पॉइंट हो जाएगा अपना वर्टेक्स ए हो जाएगा। फिर ए एम ए एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सही है। वो मीट करेगा बिल्कुल एम एन पर कहीं ना कहीं, तो दो पॉइंट आ जाएंगे, उनको बी बोल दो, एक को सी बोल दो, ट्राइंगल ए बी सी बना दो, पूरा जुड़ गया, ख़त्म, शाबाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर विद न्यूमेरिकल वैल्यू अपन है ना इसको एक्सप्लोर करेंगे, इस क्वेश्चन को जो अपन ने भी किया उसी डेटा पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 60, 45। इनफैक्ट मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें वो 60 और 45 भी लिए थे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है। तो चलो बनाओ, बना के दिखाओ। देखो 11 तो यहाँ पर बहुत छोटा हो जाएगा, अपन ऐसा करते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 44 ले लेते हैं। ऐसा कोई मैंने 44 नहीं लिया है, मैंने तो बस ले लिया कोई भी सही, ठीक है। तो मैं बस ऑफकोर्स ध्यान रखना है कॉपी के अंदर, क्योंकि वो मेजर करेंगे एक्चुअली जब एग्ज़ाम में आएगा कि हाँ बालक ने 11 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई लिए नहीं लिए। ओके, तो लिख लो। अब क्या लिखें, बार बार वही वही लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो मेक लाइन सेगमेंट एम एन, बस केवल स्टेप्स लिखेंगे। मेक लाइन सेगमेंट्स एम एन ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड, with M, from M make angle 60 degree, from N make angle 45 degree, ठीक है। 45 और 60 का एंगल बना दो। अब मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, वो अपन ने बना लिया जो पिछला था, ठीक। ड्रॉ देयर एंगल बाइसेक्टर्स, लिखो मत वो लिख लिया, वो सेम ही था, ठीक है ना, बस सुन लो। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। वो एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट ए, फिर ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एम एन एट बी एन सी, जॉइंट ट्राइंगल ए बी सी, हो गया, ठीक। ओके, हाँ भाई ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पलर से लिया गया ये क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए 60 इज नॉट पॉसिबल व्हेन डिफरेंस ऑफ BC एंड AC इज इक्वल टू। तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज होगा कि ट्राइंगल की दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से हमेशा कम आएगा। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होगा और डिफरेंस जो है थर्ड साइड से कम होता है। तो ऐसा देख लो, इसमें डिफरेंस ऑफ BC एंड AC इज इक्वल टू, तो डिफरेंस जो अपने को देखना है कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है जो 4 से ज़्यादा है? बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू दिस, एंगल B इज दिस, AB माइनस AC इज 4। हाँ भाई चलो भाई बताना चालू करो। चलो ठीक है, मैं अंदाजे से ऐसा करता हूँ कि 15 ले लेते हैं अपन, डबल कर दिया मैंने लाइन सेगमेंट, ठीक है। थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा इसको, 30 ले लेते हैं, ठीक है। आगे एंगल बी पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट अपना BC है और अपन ने B पर एंगल 45 बना दिया। 45 कैसे बनाते हैं?
सही, 90 कैसे बनाते हैं? हाँ बोलते रहो, 60 के आगे तो बोलो। ये बना दिया अपन ने 60 और इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया। सिक्सटी 120, 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर 90। अब एक लाइन खींच देते हैं ताकि अपने को 90 एंगल इस आर्क पर ही मिल जाए। अपने को 90 यहाँ पर मिल गया। अब 45 बनाने के लिए अगेन एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर बना दिया, इससे एंगल 45 मिल गया अपने को 0 और 90 का। दिस इज एंगल 45 डिग्री, ठीक है, जो अपने बना लिया है बी पर। हाँ अब आगे ठीक है। पहले ये वाला मेजर भी तो करो, ए बी माइनस ए सी लाना है ना, तो यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की वो आर्क बनानी है ना। तो 4 सेंटीमीटर अपन ने कितना ले लिया इसको, 30 लिया था करीब करीब। तो 4 का कर दो, 4 गुना कर दो, कितना हो गया 16। ओहो, चलो भी अपन 16 सेंटीमीटर का लेते हैं यहाँ से। ये वाला अपन ने 4 गुना चल रहे हैं अपन इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ, ठीक है, इसलिए अपन ने ऐसा किया। हाँ तो अपन ने एंगल 45 बनाया था। अच्छा ये ए बी माइनस ए सी जो अपन ने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, बी से पास होने वाली रे पर। अब आगे क्या करते थे, हाँ सी को इससे मिलाएंगे। अपन ने सी को इससे मिला दिया। अब आगे क्या करते थे, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, शाबाश। तो डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है अपने को। ठीक है, दिख तो जाएगा ही अपने को। हो जाता है कई बार, पेंसिल टूट जाती है। दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट सी डी का, इसको ज्वाइन कर दिया। आगे क्या होगा, बी एक्स को मीट करता है ए पॉइंट पर। इसको मीट कराने में बड़ी दिक्कत हो रही है। खैर अपन ने मीट करा दिया। फिलहाल अपन अगर थोड़ा और अच्छे से कंस्ट्रक्शन करें तो ये कॉपी के अंदर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बोर्ड पे अपन ने बड़ा साइज दिया था ना, इसलिए इसको मिलाने में दिक्कत हुई। खैर एनीवेज ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम क्या है, ए, ठीक है ना, इस पॉइंट को बोल दो ए। हाँ सबूत दो, ए पॉइंट को फिर अपन सी से जोड़ देंगे ऑफकोर्स, है ना। यहाँ पर तो नहीं जोड़ पाऊंगा, तुम कॉपी में जोड़ लेना। हाँ बताओ भाई,
प्रूफ दो। एंगल अपन ने सही ड्रॉ किया ही, ये वाला एंगल तो 45 है ही, बीसी लाइन सेगमेंट है ही। बस तुम्हें ये बोलना है कि हाँ सही बात है कि ए बी माइनस ए सी 4 है, ये सबूत देना है तुम्हें। तो है भाई, क्योंकि ए बी जो है ना, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी को बोल देंगे अपन बराबर है ए डी प्लस डी बी, और ए डी और ए सी क्या है, बराबर है। तो इसको लिख दिया अपन ने ए सी प्लस बी डी। तो ए बी माइनस ए सी का जो वैल्यू है, ए बी माइनस ए सी का जो वैल्यू है बी डी, हाँ वो बी डी के बराबर आ गया है ना, हो गया। तो ये 4 लिया था अपन ने, वो हो गया। ठीक है, एक बार कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स दोबारा बोल दो, बस इतना लिख दो तुम तो, है ना। ये आर्क वार्क बहुत ज़्यादा नहीं लिखना कि एंगल 45 मैंने कैसे बनाया, बस बोल दो एंगल 45 बनाया, ठीक है। वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि तुमने पहले 60 बनाया, 120 बनाया, फिर 90 लिया है, फिर 90 का बाइसेक्टर बनाया। तो पहला स्टेप है मेक लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 45 डिग्री एट पॉइंट बी एज रे बी एक्स, फिर कट एन आर्क लेंथ बी डी, कट एन आर्क लेंथ बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 4, join CD, form perpendicular bisector of CD to intersect BX at A, join A with C, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो एक बार अपने को क्या थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि अगर एक एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो उसका एंगल विद साइड्स जो है वो क्या बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्टीट्यूड बना लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, अंदाजे से बनाया, पहले रफ वर्क किया मैंने, ये एल्टीट्यूड बनाया। तो एल्टीट्यूड जो है क्या होता है, 90 होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल, ये दोनों साइड बराबर, ये एंगल 60 60, ये एंगल 30 30, ये और ये के बीच का दूरी दे रखा है। तो क्या करें अपन, ऐसे सोचते हैं अपन कि मान लो मैंने सबसे पहले तो बनाया एल्टीट्यूड, ठीक है, फिर अपन ने ये वाला एंगल, क्योंकि भाई 60 है ना, 60 है, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, तो ये दोनों क्या क्या हो जाएंगे, 30 30 हो जाएंगे। तो ऐसा करें अपन, पहले तो ये बना लें, ठीक है, एक पॉइंट तो पता है अपने को, ये दोनों पॉइंट जानने, तो ये बना लिया अपन ने। फिर इस पॉइंट से अपन ने एंगल 90 बनाया यूँ, ठीक है, और एंगल 90 बना, और यहाँ से अपन 30 30 बनाए थे। तो ये लाइन जहाँ पर इसको और इसको कट कर रही होगी, तो पॉइंट आ गए, तो आगे तीनों पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से अपन चालू होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलना चालू करो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट। हाँ हाँ, इसकी लंबाई वगैरह ए डी ले लो ना, ऐसा कर लो ना, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। हाँ बोलो, ए डी ले लो ना, एल्टीट्यूड तो बनाना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए डी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एंगल 30 बताओ कैसे बनाएंगे। 30, हाँ, इसके साइड में, ए के साइड में 30 30 बनाना ना। 60 का एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बन गया 60, ये एंगल बन गया 30, और ऐसे अपने को यहाँ नीचे बनाना है। ये बना दिया अपन ने 60, फिर ये बना दिया अपन ने 30, ज्वाइन कर देते हैं।
ये अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद अपने को यहाँ पर डी पर एंगल 90 बनाना है, ठीक है। तो 90 बनाने के लिए क्या करें बताओ, 60 है ना। तो यहाँ पर एंगल 90 बनाने के लिए बड़ा आर्क ले लेते हैं अपन। अपने को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। है ना, अपन ने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और एक्सटेंड करके अपन ने इसको बोल दिया ए एक्स है, ठीक है। बस ए डी का लाइन सेगमेंट का लेंथ लिया अपन ने 6, ठीक है। अब इसके बाद 60 60 बनाया, 60 का एंगल बेसिक्टर ले लिया, 90 आ गया। डी पॉइंट को ज्वाइन करना है अपने को, तो डी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं अपन। ठीक है, अपन ने डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से और उसको एक्सटेंड कर दिया, और जहाँ पर ये कट कर रहा है ना इसको और इसको, तो ये जो पॉइंट है इसको बोल दो आप बी सी, है ना, ए बी, यहाँ पर सी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। ठीक है, प्रूफ कर दो, थोड़ा सा बता दो। वो अपन ने चेन ऑफ थॉट तो वही है कि अपन ने वहाँ से 30-30 एंगल होता है, ठीक है, और कॉन्ग्रेंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर आएगी, क्योंकि अपन ने ये लंबाई और ये लंबाई बराबर ली है ना। ये एंगल 90 है, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 11.2 है ना। अपन केवल स्टेप्स की बात करेंगे, बाकी तुम ड्रॉ कर लेना। तो पहला है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज 7, एंगल बी इज 75 डिग्री, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें दो साइड का तो सम दे रखा होता है, एक बेस का लंबाई दे रखा होता है और अपने को बेस का एक एंगल दे रखा होता है। बता दो स्टेप्स। बिल्कुल सही है। 70 डिग्री कैसे बनाओगे? सही, ठीक है। 90 और 60 का बाइसेक्टर। आगे कर ही लेते हैं, वैसे भी कितना टाइम लगता है इसमें। तो पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं अपन। लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7, ये लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 बीसी बनाया। फिर उसके बाद बी पॉइंट से अपने को 75 बनाना है। तो 75 बनाने के लिए अपन ने क्या करेंगे, 60 90 बनाना है ना। तो ठीक है, ये अपन ने 60 और 120 बना दिया। 60 और 120 का ये एंगल बाइसेक्टर 90 आ गया। 90 को अपन यहाँ पर ले लेते हैं पहले तो 90 को अपन ने इस आर्क पर लेने के लिए बी और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर 90 आ गया। अब 90 और 60 का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर बना दिया अपन ने। ये 75 डिग्री एंगल है। ये 75 डिग्री एंगल हो गया और इसको अपन अच्छे से एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अपन ने देखा है ज़्यादातर टाइम अपना जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर नहीं पाता। खैर कॉपी में तुम कर लोगे। ओके, अब क्या करना है अपने को,
हाँ बी डी ले लिया अपन ने, पॉइंट डी ले लिया इसका, और यहाँ पर लंबाई जो है बी डी इज 13। फिर आगे डी पॉइंट को सी पॉइंट से मिला दिया। फिर हाँ बोलो बोलो। डी को सी से मिला दिया। फिर अब दो तरीके होते हैं वैसे तो, ठीक है, या तो आप डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, या फिर बीडीसी को मेजर कर लो और सी पर वो एंगल बनाओ, सी डी के साथ वो एंगल बनाओ, ठीक है। तो सी डी के साथ अपन ने ये एंगल मेजर करके प्रोटेक्टर से एंगल मेजर कर लेते हैं, कितना एंगल आ रहा है ये। तो ये एंगल आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री अपन ने सी के साथ बना दिया यहाँ पर, ये 45 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, 45 है 35 है जो भी है, ठीक है, यहाँ पर बना दिया। फिर इसको अपन ने जोड़ दिया, सी पॉइंट को, सी पॉइंट से जो एंगल बनाया वो कट कर रहा है लेट से बी डी को एट, कहाँ पर कट कर रहा है, ए पॉइंट, ठीक है। अब इसको प्रूफ करो बेसिकली कि अपन ने सही काम किया। प्रूफ ये कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो फिर क्या है कि ए डी और ए सी बराबर आ गया। तो ए डी, ये पॉइंट ए डी और ए सी अगर बराबर है तो ए बी प्लस ए सी जो अपन ने बनाया था, ये लंबाई जो थी वो एक्चुअली में ए बी प्लस ए सी के बराबर आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ए बी तो ए बी है ही, ए डी को ए सी के बराबर कर दिया, तो ये पूरी लंबाई जो है ए बी प्लस ए सी आ गई है ना। प्रूफ भी हो गया। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एक बार, पहला ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, मेक एंगल 75 डिग्री एट बी, बी एक्स बोल दो उसको, रे बी एक्स इज मेकिंग एंगल बी इज इक्वल टू 75। फिर अगला, फिर मेक बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर मेजर, हाँ, ज्वाइन डी विथ सी, मेजर एंगल बी डी सी, मेक एंगल बी डी सी एट सी, ठीक है, फॉर कट द बी डी, हाँ, तो एंगल एट सी कट्स बी डी एट ए, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हाँ भी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये वाला, है ना, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 8, एंगल बी इज 45, ए बी माइनस ए सी इज 3.5, है ना। तो अपन ने अभी भी कर लिया, ठीक है, तुम बस एक बार स्टेप्स बता दो मेरे को। फॉर्म एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेट्स से बी एक्स, बी पॉइंट से, हाँ, ऑन बी एक्स टेक लेंथ 3.5 सेंटीमीटर, mark the point as D, join T and C, draw perpendicular bisector of CD, है ना, CD से PQ, ठीक है। फिर PQ जो इंटरसेक्ट कर रहा है BX को, ठीक है, एट ए पॉइंट है, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज आवर आंसर। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR इन विच QR is 60, एंगल Q 60, PQ माइनस भी सेम फंडा है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ इन विच एंगल Y 30, Z 90, और सारी साइड्स का अपने को सम दे रखा है। तो ये आज अपन ने जो क्लास स्टार्ट करी थी है ना, इसको एक बार ड्रॉ करके बताओ मेरे को। बोलो, मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ। एंगल बनाना है, लाइन सेगमेंट बनाना है 11 सेंटीमीटर का, ठीक है, बना दिया अपन ने लाइन सेगमेंट लेते से 11 सेंटीमीटर का।
और इसको नाम क्या देते हैं, ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो इसको बोल देते हैं एम एन बोल देते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, एम पे, अच्छा एम पे 90 और एन पे 30, ठीक है। ड्रॉ एंगल 90 एंड 30, 90 और 30, ये मैंने बना दिया एंगल 90 और 30 बनाना है यहाँ पर। ये बना दिया एंगल 60, इसका बाइसेक्टर। ये बना दिया अपन ने 30, इनको ज्वाइन कर देते हैं अपन। बन गए 90 और 30। अगला स्टेप, इनके एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। तो 90 का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 45, तो यहाँ से बना लेते हैं, थोड़ा लंबा ले लेते हैं। ये एंगल बना दिया 45 और 30 के एंगल बाइसेक्टर के लिए थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये बना दिया अपने 30 का एंगल बाइसेक्टर। इनको बढ़ाना है एक्चुअली, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ इनको। ये अपन ने इन दोनों को बढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ए है। फिर आगे ए एम और ए एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए नहीं है वैसे, वो एक्स है, इन्होंने ट्राइंगल एक्स वाई जेड लिया है, तो इसको बोल देते हैं पॉइंट एक्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है अपने को, तो एक्स एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा इसको। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स एन का और एम एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये रहा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना एम एक्स का, ज्वाइन कर देते हैं इनको। ये ज्वाइन कर दिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये इनको ज्वाइन कर दिया अपन ने, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसको बोल देते हैं वाई, ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया अपन ने जेड, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने ज्वाइन कर दिया एक्स को विद वाई और एक्स को विद जेड। एक बार ऐसा करते हैं, चेक करते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एंगल 90 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअली एंगल 90 नहीं दिख रहा है। खैर लगभग ये एंगल 90 है, क्योंकि वो ये एरो से यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल 90 है, ठीक है। ये वाला एंगल 30 शायद दिख जाए। कहाँ पर है, यहाँ पर है ना पॉइंट। हाँ लगभग एंगल 32 33 के आसपास आ रहा है, सही है, ठीक है। तो अब मेजर कर लो बस अपना कि ये 11 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और
एंगल y जो है 90 है और एंगल z जो है वो 30 है कि नहीं है। वैसे हो गई, ठीक है ना, प्रूफ अपन ने देख ही रखा है कि पता है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ये एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल, अगेन ये एक्सटर्नल एंगल है सम ऑफ टू इंटरनल, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर, ठीक है, वो सब देख लिया अपन। ठीक है, हो गया। स्टेप्स बता दो एक बार आगे के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक तो मैंने बोला था, फिर उसके आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ mx इंटरसेक्ट mn at y और at z, join xy and xz to form the triangle xyz. Construct a right triangle whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18. Right angle triangle base 12 सेंटीमीटर दे रखा है and sum of its hypotenuse and other side is 18. तो ये कौन सा वाला सवाल है? दो साइड्स का सम दे रखा है और एक एंगल दे रखा है अपने को, बेस एंगल, और बेस का लंबाई दे रखा है। तो क्या करेंगे इसमें, स्टेप्स बता दो बस। मैं ऐसे रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, बेस, फिर हाँ 12 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर एंगल 90 बना दिया, और फिर यहाँ पर लंबाई ले ली अपन ने 18, ठीक है, फिर एन को उस पॉइंट से मिला देंगे, सही है, ये एंगल को नाप लेंगे, फिर यहाँ पर वो एंगल बना देंगे और वहाँ पर वो कट कर देगा, ये पॉइंट जो है वो एक वर्टेक्स आ जाएगा अलॉन्ग विथ एम और एन, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है भाई, चैप्टर फिनिश हो गया, मुबारक हो। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ अपन ने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या थी, कि अपन ने जो भी कंस्ट्रक्शंस किए उनके जो प्रूफ हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन बाय कॉन्ग्रेंसीज। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, और सबसे रोचक और दिलचस्प चीज़ थी वो बार बार कंपास को यूज़ करना, उसमें बड़ा मज़ा आता है कंपास को यूँ घुमाने में। अच्छा, और बार बार अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल, सबसे फंडामेंटल एंगल कौन सा होता है, हाँ 60। फिर उसके बाद क्या करते हैं, खेलते हैं, फिर तो खेलते हैं। 60 के बाद फिर क्या क्या बना सकते हैं अपन, हाँ बोलो क्या क्या बनाया अपन ने यहाँ पर। अपन ने इस चैप्टर में कौन कौन से एंगल बनाए हैं सबसे कॉमनली, हाँ बनाया अपन ने। अच्छा, क्या अपन एंगल बना सकते हैं 52.5, अरे मुंडी ऊपर, इधर देखो, हाँ 52.5 क्या बनाया जा सकता है? नहीं, क्या सचमुच नहीं? अरे बना सकते हैं भाई, नहीं ऐसे नहीं बनाने, कंपास से बनाने की बात कर रहा हूं। देखो मार, कैसे कैसे कैसे, हाँ 105 आया ना दिमाग में। 105 कैसे बनाओगे? सही है, सही, गुड, ठीक है, तुम सोचने लग गए हो, तुम्हें दिमाग तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। 90 और 120 का पहले बनाएंगे अपन एंगल बाइसेक्टर, और 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर अपने को देगा 105 डिग्री, फिर 105 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर अपने को 52.5 दे देगा, ठीक है। और कोई तरीका? अरे तुम क्या बेवकूफ़ हो गया, कंपास से क्यों बनाएंगे हम सारा काम जो है, सारे एंगल जो है इस चैप्टर के अंदर वो प्रोटेक्टर से बना रहे हैं, कंपास कहाँ से आ गया यहाँ पर? हाँ, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है कोई भी एंगल, सारे एंगल अपने को कंपास से बनाने हैं, ठीक है। कोई और तरीका बताओ 52.5 का, कोई और दो बहुत सिंपल एंगल जिनका एंगल बाइसेक्टर आ जाए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर अपने को दो एंगल का आधा करके दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ x + y/2 जो है ना वो कितना हो, 52.5 हो, ठीक है। तुम एक्चुअली सिंपली बताए क्या सोच रहे हो, तुम हमेशा x/2 सोचते हो, ठीक है। ये सोचो x + y/2, एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो एंगल्स को बीच में बराबर बराबर में काट देना,
तुम हमेशा उसका आधा सोच रहे हो कि एक बड़ा एंगल हो और उसका आधा कर दूं, ऐसा नहीं है, ये सोचो ये। कौन से दो नंबरों का अगर मैं जोड़ करके आधा कर दूं तो वो 52.5 होगा, और वो दो नंबर सुंदर होने चाहिए। देखो 45 और 60 है ना, 45 और 60 है ना, उनका आधा कितना होगा, दोनों का जोड़ और उसका आधा कितना होगा, यही होगा। और 45 और 60 कितने अच्छे एंगल हैं, है ना, बजाय कि 105 का आधा करने के 60 तो खट से पहला एंगल ही अपन 60 ड्रॉ करते हैं, 45 अपन खटाखट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों का आधा आ गया ना, तो ये ज़्यादा आसान रहा ना। ये सोचने में आना चाहिए था, आसान चीज़ जो जल्दी ड्रॉ कर पाए। तुम तो डी दे दो, डी दे दो सर, डी दे दो, डी दे दो, डी दे दो, टू गिवन टू बाइसेक्टर। अच्छा, और क्या क्या सीखा अपन ने चैप्टर में, एक तो अपन ने एंगल बनाना सीखा, एंगल के साथ फिर अपन ने कॉन्ग्रुएंसीज के फंडे यूज़ करके ट्राइंगल बनाना सीखा, और ट्राइंगल में फिर अपन ने देखा कि किस किस टाइप का डेटा अगर अपने को दे रखा है, और बेस्ड अपॉन दैट फिर अपन वो ट्राइंगल बना पाएँ। जैसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में, उसमें डेटा किस टाइप का था बताओ, बेस एंगल्स और सम ऑफ टू साइड्स अपने को दे रखा था, और क्या था, बेस टू साइड्स, ठीक है, और क्या था एक और जो आज अपन ने पढ़ा, ट्राइंगल का पेरीमीटर, दो एंगल, कंप्लीट पेरीमीटर और ट्राइंगल के दो बेस एंगल्स, ठीक है भैया ना, ये सब अपन ने पढ़ा। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बार बार अपन क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बहुत ही तोड़ू यूज है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, मैंने लोकस के बारे में बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होता है और वो उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करता है, एंगल 90 होता है, और उस पर आप कोई भी पॉइंट लो, हमेशा ये दोनों बराबर आएंगे, ये बराबर आएंगे, कोई भी पॉइंट लो, ये इधर ले लो, ये बराबर आएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बनाता है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। टू कंस्ट्रक्ट एंगल 60 एक्सेट्रा वो सब अपन ने देखे। तो अपन कौन कौन से एंगल्स बना सकते हैं एक बार फिर अपन इस पर विचार करते हैं। 60 बनाया, 60 का आधा 30 हो गया, 30 का आधा कितना हो गया 15, 15 का आधा कितना हो गया 7.5 का आधा कितना हो गया, सोच लो आराम से, हाँ 3.75, इसका आधा कितना हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो कि ना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस चैप्टर में वो है बार बार हम एंगल्स का आधा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें दो एंगल मिल जाए ना उनका आधा कर सकते हैं। और एक दूसरी फंडामेंटल बात जो अपन कर रहे हैं कि बार बार एक एंगल का बाइसेक्टर निकालते जा रहे हैं, और किस हद तक जा सकते हैं अपन, 7.5 का आधा, फिर उसका भी आधा, उसका आधा आधा आधा। तो जब भी कोई सवाल अगर आए कि क्या आप ये एंगल जो है उससे बना सकते हैं, आप क्या कहते हैं इसको, कंपस से बना सकते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 7.5 या 30 का आधा 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 डिवाइडेड बाई 2 वो चीज़ जो है वो एंगल अपन बना सकते हैं, ठीक है। और उसके मल्टीपल्स ऑफ कोर्स, ठीक है ना, उसका दुगना तिगुना, है ना। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू साइड, बताइए। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल डिफरेंस ऑफ टू साइड, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पेरीमीटर गिवन, ठीक है भैया ना, ओके। अगली टर्न पे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, बाय।